हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अरीशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो आपका चैप्टर है फ्रॉम योर सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो ये जो चैप्टर है इसमें एमसीक्यू बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज ये कॉन्टेक्चुअल ज्यादा चैप्टर है। ठीक है, फैक्ट इसमें कम है, डेट्स एंड ईयर्स ऑब्वियसली ज्यादा है यहाँ पे। एंड आपको सर्टेन डेटा बेसिस अगर हम देखें तो फैक्चुअल हैं, बट मेजरली अगर देखें तो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है ये चैप्टर, विच मेक्स इट इवन मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इस चैप्टर को ढंग से। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग करनी है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड नाउ लेट अस बिगिन विद दिस। आपको करना क्या है, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं उनका आपको नोट लेना है सो दैट यू कैन कीप अ टैली। ठीक है, कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो, कितना कहाँ कहाँ पे स्कोप है पर इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा, वो सब चीजों का आप टैली रख सकते हैं। सो नाउ लेट अस बिगिन विद दिस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है यहाँ पे। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टार्ट्स ऑफ विद द स्टेटमेंट्स जो हम लोगों के चैप्टर खुलते ही हैं। द स्टेटमेंट इज दैट द यूनाइटेड नेशंस was not created to take humanity to heaven but to save it from hell। किसने बोला? चार ऑप्शंस हैं आपके पास, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, विंस्टन चर्चिल या फिर डैग हैमर्सकी-जोल्ट। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डैग हैमर्सकी-जोल्ट। ठीक है, इन्होंने कहा कि आपका ये यूनाइटेड नेशंस है ये आपको ह्यूमैनिटी को हेवन में ले जाने के लिए नहीं बनाया गया था, बट जो हेल्थ से सेव करने के लिए बनाया गया था। इसका बेसिकली ये मतलब कह रहे हैं कि वर्स्ट सिचुएशन से बचाने के लिए, नॉट टू क्रिएट अ यूटोपियन सोसाइटी। अब यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट जो है इज टॉकिंग शॉप। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एट द यूएन especially during the annual sessions of the General Assembly. But as Churchill put it, jaw is better than war. Isn't it better to have one place where all the countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words rather than bore holes into each other on the battlefields? विंस्टन चर्चिल ने कहा था ये, शशि थरूर ने कहा था ये, महात्मा गांधी या फिर नेल्सन मंडेला। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, शशि थरूर। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर स्टेटमेंट आपको पूछा जा रहा है कि ये जॉ इज बेटर देन वॉर, देन आपका आंसर ये बन जाएगा विंस्टन चर्चिल, बिकॉज ही इज कोटिंग हिम। तो आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे ये बड़ा कंफ्यूजन था मेरे को भी कि अच्छा ये स्टेटमेंट आ गया तो क्या हम लोग विंस्टन चर्चिल लिखेंगे या शशि थरूर। इफ इट्स द एंटायरिटी ऑफ द स्टेटमेंट देन इट्स शशि थरूर, बट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज शशि थरूर कोटिंग विंस्टन चर्चिल, so Winston Churchill will become the answer for that. What position did Shashi Tharoor hold within the United Nations? Director of International Relations, Chief Economist, Under Secretary General for Communication and Public Information, Special Envoy for Humanitarian Affairs. And the correct answer is Under Secretary General for Communication and Public Information. Which of the following best describes the role of IMF? IMF क्या है? हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा, आपको फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो आई एम होपिंग कि आप इनके फुल फॉर्म भी नोट कर रहे हैं। The IMF primarily focuses on regulating domestic financial institutions. It oversees international financial institutions and regulations. The IMF exclusively handles monetary policy within individual countries. The IMF is responsible for managing global trade agreements. And the correct answer for this is that the IMF oversees international financial institutions. ठीक है, डोमेस्टिक फाइनेंसेस में उसका कुछ ज्यादा हाल नहीं है और इंडिविजुअली वो नेशंस के बीच में नहीं देखता है, वो ग्लोबल लेवल पे सब कुछ देख रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशंस है उसको देखने का काम IMF का हो जाता है। Which of the following functions can an international organization serve? Generating profit for its member countries, fostering competition among the member nations, providing mechanisms, rules and bureaucracy to facilitate cooperation, या फिर promoting individual interest over collective goals। एंड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर इज प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म, रूल्स एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रॉफिट की कहीं बात नहीं करते हम। ठीक है, कोई कंपटीशन इनफैक्ट नहीं बनाना है, कंपटीशन से ज्यादा पीस हमें प्रमोट करना है एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट को तो कभी नहीं ऊपर रखना है, हमेशा कलेक्टिव गोल्स ऊपर आएंगे। In which year was the Atlantic Charter signed by US President Franklin D. Roosevelt and British Prime Minister Winston S. Churchill? अब देखो यहाँ पे नाम भी याद रख लेना, ठीक है, ईयर के साथ किसने साइन किया, कौन से कंट्री से वो। आपके चार ऑप्शंस आर 1914, 29, 39 या फिर 1941। एंड द करेक्ट आंसर इज 1941। ठीक है, 1941 में अटलांटिक चार्टर, प्लीज कीप दिस इन माइंड। In January of 1942, 26 allied nations fighting against the Axis power convened in Washington DC to dash, ratify the Treaty of Versailles, establish League of Nations, support the Atlantic Charter,
या फिर फॉर्म द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? एंड द करेक्ट आंसर इज टू सपोर्ट द एटलांटिक चार्टर. ठीक है, अगेन ईयर्स वगैरह को ध्यान में रखेंगे. When was the declaration by United Nations signed? 1939, 41, 42 या फिर 45? And the correct answer for this is that it was signed on 1942. ठीक है, 1942 declaration by United Nations. In which month and year did the Tehran conference witness the declaration of the three powers? ठीक है, यहाँ पे तेहरान कॉन्फ्रेंस में आप बोलते हो कि 3 पावर्स है बेसिकली दुनिया में, यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन. कब हुआ था ये? नवंबर 1943, दिसंबर 1942, दिसंबर 1943, नवंबर 1944. एंड द करेक्ट आंसर इस दिसंबर ऑफ 1943 में ये हमारा तेहरान कॉन्फ्रेंस प्लेस किया गया था. Now, in which month and year did Yalta conference involving the big three leaders? ठीक है, big three कौन है जो तेहरान कॉन्फ्रेंस वाले हैं? रूजवेल्ट, चर्चिल and Stalin decide to organize a United Nations conference on the proposed world organization? January 1945, 1944 February, February 1945, March of 1945. And the correct answer is February of 1945. ठीक है, February 1945 में यहाँ पे आपका याल्टा कॉन्फ्रेंस प्लेस करती है. कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बहुत बार, आप देखोगे एमसीक्यूज में तेहरान कॉन्फ्रेंस, याल्टा कॉन्फ्रेंस ऐसे दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि ये कॉन्फ्रेंसेस के नाम एग्जैक्टली क्या है, ईयर क्या है एंड इस कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था. ठीक है, तो वो फैक्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. In which months did the 2-month-long United Nations conference or international organization take place in San Francisco in 1945? March, April, May, June या फिर June, July? And the correct answer for this is April, May. ठीक है, April, May के महीने में ये हुआ था. When was the United Nations Charter signed by 50 nations, with Poland signing it later to become the United Nations फाउंडिंग मेंबर्स 51? बेसिकली 51 आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, पोलैंड ने बाद में ज्वाइन किया था, बट 50 नेशंस का जो चार्टर था वो कब साइन हुआ था? May 14th 1945, June 26 1945, July 4th 1945 या फिर August 15th 1945? And the correct answer is June of 26 1945. ठीक है, very important date, keep this in mind. Now, on which date was United Nations founded, leading to the celebration of UN Day on the same date? June 26, 1945, August 15, 1945, October 24th, 1945, December of 7, 1945. And the correct answer for this is October 24th, 1945. Again, factual based question, पर ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वाली डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि इस दिन पे यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है, बिकॉज इसके क्वेश्चन आने के भी चांसेस ज्यादा है. Now, on which exact date did India join the United Nations? October 26, 1945, October 25th, 1945, October 24th, 1945, October 30th, 1945. Again, a very factual question, and the correct answer for the same is October 30th, 1945. 6 दिन बाद आप देखेंगे इंडिया ज्वाइन करता है यूनाइटेड नेशंस को. What historical event prompted the world to invest in an international organization to address conflict? ग्रेट डिप्रेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर कोल्ड वॉर? एंड इसका करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो इवन दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखते यूनाइटेड नेशंस आता है, उससे पहले भी तो लीग ऑफ नेशंस था. सो वो कब क्यों, मतलब वो क्यों आया एग्जिस्टेंस में? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. सो दिस इज वाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी आंसर यहाँ पे. What was the outcome of the belief that an international organization could help prevent war? NATO का establishment, formation of the United Nations, creation of the League of Nations या फिर the initiation of the European Union? And the correct answer is the creation of the League of Nations. Alright, कि यहाँ पे ये बनाया गया था कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं वॉर को, एंड दैट we can prevent conflicts from arising because we can come together and help. But then obviously League of Nations was failed to actually achieve that goal. Despite its initial success, the League of Nations could not prevent which major global conflict? Cold War, First World War, Second World War या फिर Korean War? And the correct answer is the Second World War. League of Nations was unable to prevent the Second World War. It was an output of the First World War, but it was unable to prevent the Second World War. Now, what was the relationship between the United Nations and the League of Nations? The League of Nations was merged to form the United Nations.
The United Nations was a rival organization to the League of Nations. The United Nations was founded as a successor to the League of Nations. The League of Nations was the successor to the United Nations. Very important question. ठीक है, ऐसे फ्रेम किया गया है तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बट ट्राई टू थिंक अबाउट इट. सक्सेसर्स, प्रीडिसेसर, जैसे मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, वही वाला कॉन्सेप्ट. एंड द करेक्ट आंसर is that the United Nations was founded as the successor to League of Nations. League of Nations के बाद United Nations आया, तो +1 is the successor. How many states initially signed the United Nations Charter, thus establishing the organization? 48, 50, 51 या 55? United Nations का ये जो चार्टर है, यहाँ पे हम लोग स्टेट्स बोल रहे हैं, तो स्टेट्स हमारा कंट्री का ही मतलब है. 48, 50 और 51 या 55? And the correct answer is 51. 51 states ने साइन किया था. What is the primary objective of the United Nations? To promote economic development, to prevent international conflict and facilitate cooperation among states, to establish a global currency, to enforce global trade regulations. And the correct answer is to prevent international conflict and facilitate cooperation among the state members. ठीक है, दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. ऑब्वियसली देयर आर मोर ऑब्जेक्टिव्स, बट दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो यूनाइटेड नेशंस बना था जिनके साथ. In addition to the preventing conflict and facilitating cooperation, what was another key aspect of United Nations? Enforcing global education system, promoting cultural exchange programs, improving social and economic development worldwide, या फिर establishing a global healthcare system. And the correct answer is improving social and economic development worldwide. ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सिर्फ कोऑपरेशन कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा हम इनहैंस करने पे भी फोकस कर रहे हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर सिचुएशन है किसी कंट्री का, उसको उधर से अपलिफ्ट भी कर रहे हैं हम लोग, नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वॉर्स. हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स डिड द यूनाइटेड नेशंस हैव बाय द ईयर 2006? 178, 186, 192, 200. एंड द करेक्ट आंसर is 192 states. ठीक है, 2006 वाला डेटा है. एनसीईआरटीज, पुरानी वाली एनसीईआरटी रेफर करोगे तो 2006. करंट एनसीईआरटी में थोड़ा सा आई गेस डिफरेंट आ गया है, बट वी रेफरिंग टू द पुरानी वाली एनसीईआरटी ओनली फॉर द टाइम बीइंग, गिवन कि सीयूईटी का सिलेबस इज बेस्ड ऑफ दैट. Which of the following countries were selected as permanent members of the United Nations Security Council due to their status as the most powerful nations immediately after the Second World War? Germany, Japan, Italy, India, Brazil. United States, Russia, Germany, China, India. United States, Russia, United Kingdom, France, China. United States, Japan, United Kingdom, France, Brazil. Very easy question. And the correct answer is the P5 nations: United States, Russia, United Kingdom, France and China. इनको P5 nations बुलाते हैं क्योंकि ये permanent 5 है. Who is considered to be the most visible public figure and the representative head of the United Nations? President of the General Assembly, President of the Security Council, Secretary General, Director General. And the correct answer is the Secretary General. Secretary General जो है वो सबसे visible public figure है because he is the one who is representing the entirety of United Nations. Now, who is the current Secretary General of the United Nations? Ban Ki-moon, Kofi Annan, Antonio Guterres या फिर Boutros Boutros-Ghali. And the correct answer is Antonio Guterres is the current General Secretary या फिर Secretary General of the United Nations. What are the two basic kind of reforms facing the United Nations? Reform of member state and financial regulation, structural and procedural reforms, as well as jurisdictional reviews, military, economic, या फिर cultural and social. And the correct answer for this question is structural, procedural और jurisdiction reviews. ठीक है, कि स्ट्रक्चर को रिव्यू करना है कि परमानेंट मेंबर्स रखने हैं नहीं रखने हैं, नॉन परमानेंट कितने रखने हैं, ये वाला काम, एंड कौन कौन सी चीजें यूनाइटेड नेशंस के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आती है, वो भी क्लियर करना है. सो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच एस्पेक्ट of the United Nations has been the subject of the most significant discussions regarding reforms of structure and process. इसका जनरल असेंबली के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, इकोसॉक के बारे में बहुत डिस्कशन होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में या फिर सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सबसे ज्यादा आपका डिस्कशन होता है. एंड द करेक्ट आंसर इज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. सबसे ज्यादा डिस्कशन आपका इसके रिलेटेड होता है बिकॉज यहाँ पे P5 मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये सब देखने को मिलता है. What has been the key demand related to the reforms of the United Nations Security Council? Expanding the number of permanent members,
rotating the number of non-permanent members, increasing both permanent and non-permanent members from Asia, Africa, and South America, retaining the current membership without any changes. And the correct answer for this इसकी इंक्रीज करना है हमें परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स दोनों ही एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एशिया से सिर्फ एक कंट्री है, चाइना, ठीक है, विच इज ऑब्वियसली बिकॉज एशिया इज सो डाइवर्स, चाइना कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल ऑफ अस आइडियल्स, एंड अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से तो एक भी कंट्री नहीं है इन द परमानेंट 5. In 1992, the United Nations General Assembly adopted a resolution reflecting complaints about the Security Council. Which of the following were among the main grievances? Lack of transparency in decision making, over-representation of developing countries, failure to address global economic issues, lack of representation of contemporary realities. And the correct answer is lack of representation of contemporary realities. कि ये वाली जो चीज है ये देखने को नहीं मिलता है in the current United Nations Security Council. Now, in response to the growing demands of the restructuring of the United Nations, when did UN Secretary General Kofi A. Annan initiate an inquiry into UN reform? 1st January 1987, 1st January 1997, 1st January 2007, 1st January 2017. And the correct answer is 1st of January 1997 में reforms का ऊपर आपकी inquiry start होती है. Now, according to the suggestions for admitting new members to the United Nations Security Council, which criteria should a new member meet? It should be an economic power, military power, nuclear capability, economic contribution होना चाहिए, military strength होनी चाहिए, geographical size, या फिर economic power, military capability, United Nations का budget contribution, population का size, democratic values and human rights, या फिर population size, cultural diversity and diplomatic influence. So if you see इस question में सारे के सारे options सही हैं, but which is the option जो सबसे ज्यादा accurately हर आपके उसको दिखा रहा है, that you have to choose, and the correct answer is C. ठीक है, वो इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री कैपेबिलिटी है, उसमें यूनाइटेड नेशन बजट कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह सब इसमें आ जाएगा. Now, how many judges are elected for a tenure of 9 years in the ICJ? 5, 9, 11, 15. ठीक है, 9 years का टर्म होता है, कंफ्यूज मत होना, 9 जजेस नहीं, 9 years का टर्म, एंड द करेक्ट नंबर ऑफ जजेस जो इलेक्ट होते हैं फॉर ICJ आर 15. ठीक है, 15 जजेस फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years इन ICJ. नाउ ICJ जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जेनीवा, न्यूयॉर्क सिटी, हेग या फिर वियना, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इट इज सिचुएटेड इन द हेग. ठीक है. Now, when was the Trusteeship Council of the United Nations suspended? 1991, 1994, 1996, 1999. And the correct answer is 1994. 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया जाता है. ट्रस्टीशिप काउंसिल एग्जैक्टली क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILO? ऊपर हमने डिस्कस कर लिया, बट एक और बार कर लेते हैं. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लीगल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लियाजन ऑफिस, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन. And the correct answer is International Labour Organization is your ILO. What is the full form of FAO? Food and Agriculture Organization, Foreign Affairs Office, Financial Assistance Office, Federal Agricultural Organization. ये काफी इन डेप्थ है, जो आपका एक पेज है पूरा जहां पे फ्लो चार्ट्स है, मैंने वहां से उठा के आपको क्वेश्चंस बनाए बिकॉज वहां से भी आ सकते हैं. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस is Food and Agricultural Organization, FAO. To whom does the IAEA, which is your International Atomic Agency, report? Security Council, General Assembly, both Security Council and General Assembly, या फिर Secretary General को report करते हैं? And the correct answer is they report to both the Security Council and the General Assembly. What is the full form of UNICEF? United Nations International Children Fund, United Nations International Children's Education Fund, United Nations International Children Empowerment Fund, United Nations International Children Childcare and Education Foundation. And the correct answer for this is it is simply United Nations International Children's Fund. ठीक है, कुछ इसके बीच में नहीं आएगा, बस Children's Fund है वो. How many seats are there in the United Nations ECOSOC? ठीक है, ECOSOC क्या है आपका? Economic and Social Council. 50, 100, 150 या फिर 54. And the correct answer for this is there are 54 seats in the ECOSOC.
What is the full form of OPCW? This is again a very in-depth question. मतलब एकदम छुपा छुपा के मैंने question बनाया है. Let's see how many of you are aware of this. Organization for the Prevention of Chemical Warfare, Office for the Prohibition of Chemical Warfare, Organization for the Prohibition of Chemical Warfare, Office for the Prevention of Chemical Weapons. And the correct answer is Organization for the Prohibition of Chemical Warfare is आपका OPCW. What is the full form of UNESCO? United Nations Educational, Social and Cultural Organization, United Nations Economic, Scientific and Cultural Organization, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, United Nations Environment, Social and Cultural Organization. And the correct answer for this question is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. इसका कहाँ पे ये फाउंडेड है ये भी मेरे को बताइए, मतलब ये कौन सी सिटी में लोकेटेड है. Now, what is the full form of WMO? World Meteorological Organization, World Maritime Organization, World Monitoring Organization या फिर World Mapping Organization? And the correct answer for this is World Meteorological Organization. Again, आपका बहुत, अगर आप देखेंगे उस फ्लो चार्ट को, मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैंने यहाँ पे सर्टेन क्वेश्चंस उठाए जो मुझे लगा अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा कवर नहीं होते हैं, एंड वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ. What is the full form of ITU? International Trade Union, International Telecommunications Union, International Transportation Union, International Technology Union. And the correct answer is International Telecommunications Union, ITU. Who was Trygve Lie and what criticism did he face during his tenure? He was a diplomat who was known for his efforts in Kashmir and he was criticized for handling of the Korean War. He was a military leader known for his role in the Korean War and criticized for his ceasefire negotiation in Kashmir. He was a peace activist known for his efforts in ending the Korean War and criticized for his involvement in Kashmir. He was a scientist known for his research in conflict resolution and criticized for his political role in Kashmir and the Korean War. So it seems like बहुत ही ज़्यादा heavy question है, but it's a very direct question. आपके boxes से पूछा गया है ये. And the correct answer is that he was a diplomat who was known for his efforts that he put in Kashmir ka regulation, and he was criticized for the way that he handled Korean War, as in he could have handled it much better. Dag Hammarskjöld was awarded the Nobel Peace Prize posthumously in 1961 for his efforts to settle which crisis? Cuban Missile Crisis, Swiss Crisis, Congo Crisis या फिर Berlin Crisis? And the correct answer is the Congo Crisis. Congo Crisis को यहाँ पे उनको हैंडल करने में, सेटल करने में इनको काफी ज्यादा प्रेज किया गया था, and that is why he got a Nobel Peace Prize also. Who established the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus? Dag Hammarskjöld, Trygve Lie, Boutros Boutros-Ghali या फिर U Thant? And the correct answer is U Thant. इन्होंने आपका पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे साइप्रस में एस्टैब्लिश किया था. Now, during which conflict did U Thant criticize the United States? Korean War, Vietnam War, Gulf War या फिर Iraq War? And the correct answer is the Vietnam War. Who faced an opposition from China, leading to the blocking of his bid for a third term as the Secretary General? Dag Hammarskjöld, U Thant, Boutros Boutros-Ghali या फिर Kurt Waldheim? And the correct answer is Kurt Waldheim. ठीक है, he received opposition China के through. Now, who mediated between Britain and Argentina after the Falkland Wars? Kofi Annan, Ban Ki-moon, Javier Perez de Cuellar या फिर Antonio Guterres? And the correct answer is Javier Perez de Cuellar. ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पे मीडिएट किया था ब्रिटेन एंड अर्जेंटीना के बीच में फॉकलैंड वॉर्स में. Who issued the report titled An Agenda for Peace? Boutros Boutros-Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon, Javier Perez de Cuellar? And the correct answer is Boutros Boutros-Ghali. ठीक है, इन्होंने ये पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है ये इन्होंने बताई थी. अगेन रिपोर्ट का नाम याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2001? ठीक है, दो आपके यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल्स हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज पर्टिकुलरली. दोनों के नाम याद रखिएगा, दोनों के ईयर्स जिन जिन में मिला वो भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एज अ सेपरेट एमसीक्यू. Boutros Boutros-Ghali, Javier Perez de Cuellar,
बैन की मून या फिर कोफी अनान, एंड द करेक्ट आंसर इज कोफी अनान। ठीक है, 2001, sorry. In which year was the Peace Building Commission and the Human Rights Council established? 2001, 2003, 2005, 2007, and the correct answer is 2005 में establish हुआ था. Which of the following areas does the World Bank primarily focus on? Military intervention and defense, space exploration and technology, human development, agriculture, environmental protection, infrastructure and governance, entertainment industry and cultural promotion. And the correct answer is human development, agriculture, environmental protection and infrastructure. What criticism is often levied against the World Bank? Lack of transparency, excessive focus on military spending, setting economic agendas for poorer nations, and attaching stringent conditions on its loans, neglecting the environmental concerns. And the correct answer is setting economic agendas for poorer nations, जो बहुत stringent होते हैं अपने conditions में, काफी rigid होता है. What was one demand made by some regarding the United Nations Security Council? Abolishing the General Assembly, expanding the number of permanent members, establishing a separate military force, giving the veto power to the non-permanent members. And the correct answer is expanding the number for permanent members. ठीक है? How many permanent members are there in the United Nations Security Council? 10, 5, 15, 20. बहुत बार discuss कर लिया वीडियो में. Correct answer is there are 5 permanent members in the UNSC. Now, how many non-permanent members are there in the UNSC? 10, 5, 15 या 20. And the correct answer for this is there are 10 non-permanent members. What are the main privileges of the 5 permanent members of the United Nations Security Council? Enhanced voting rights and extended term limits, exclusive access to classified information and diplomatic immunity, permanency and the veto power, leadership in peacekeeping mission, and budget allocation control. And the correct answer is कि इनका सबसे ज्यादा main privilege is permanency and veto power. ठीक है, permanency और veto power से सबसे ज्यादा privilege आता है. Now, what is the veto power in the United Nations Security Council? The power of the permanent members to vote positively on resolutions. The power of non-permanent members to override decisions made by the permanent members. The power of permanent members to vote negatively and block any decision regardless of the favor in the number of votes. The power of General Assembly to override decisions made by the Security Council. And the correct answer is option number C, that the power of permanent members to vote negatively and block कर देना किसी भी resolution को, despite अगर सिर्फ एक भी block करता है, 4 लोग कहते हैं कि हाँ ये आगे बढ़ सकता है, तब भी वो veto हो जाएगा, वो cancel हो जाएगा resolution. Now, when was the Human Rights Council established and when did it become operational? 1999, 2003, 2006 या फिर 2010, and the correct answer is 2006 में it became operational. What is the primary function of the WTO? Promoting cultural exchange, regulating global transportation, setting rules for global trade, facilitating international tourism. And the correct answer is setting rules for global trade. ठीक है, जो global trade के लिए rules हैं वो WTO का काम आ जाएगा. When was the World Trade Organization established as the successor to General Agreement on Tariffs and Trade? या फिर ट्रेड एंड टैरिफ्स होता है यूजुअली. ठीक है, तो GATT जो है ये इसके सक्सेसर इज WTO. एंड व्हेन वाज दिस एस्टैब्लिश्ड? 1944, 1962, 1987, 1995. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1995. 1944 के अराउंड वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था. व्हाट डज इंडिया बिलीव शुड बी द सेंट्रल टू द यूनाइटेड नेशंस एजेंडा? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट या फिर मिलिट्री इंटरवेंशन. And the correct answer for this is development should be central to United Nations agenda. Now, what has been one of India's major concerns regarding the UNSC? Lack of transparency, slow decision making, composition which has largely remained static, insufficient funding. And the correct answer is the static composition. जो static composition है वो हमें भाता नहीं है. When was the membership of the United Nations Security Council expanded from 11 to 15?
1955, 65, 75 या 85? And the correct answer for this is this was expanded back in 1965. 11 से लेके 15 से अभी तक कोई चेंजेस यहाँ पे आए नहीं है उसके बाद. Now, what is a crucial factor determining the success of your Security Council's action? Economic support, military intervention, political support of the international community, या फिर technological advancement? And the correct answer is the political support of international community. When was the IAEA established? 45, 50, 57 या 60? And इसमें correct answer हमारा is 1957 में establish हुआ था IAEA. What was the purpose behind the establishment of the IAEA? To regulate nuclear weapons development, to promote nuclear energy for military purposes, to implement US President Dwight Eisenhower's Atoms for Peace proposal, to advocate for the abolition of nuclear weapons. And the correct answer for this question is to implement US President Dwight Eisenhower's Atom for Peace proposal. Which continents are often mentioned as needing representation in any expansion of the permanent membership of the United Nations Security Council? Asia and Europe, Africa and South America, North America and Antarctica, Australia and Oceania. Basically ऐसे कौन से दो कॉन्टिनेंट्स है जहां से रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं इन द परमानेंट मेंबर्स. थिंक अबाउट कौन आपके P5 मेंबर्स है एंड थिंक अबाउट द आंसर. एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका. बट अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया से भी कोई आपका परमानेंट 5 में तो है नहीं वैसे मेंबर. बट बिकॉज अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आपकी बड़ी मतलब कॉन्टिनेंट्स हैं, तो देन मल्टीपल कंट्रीज आ जाती हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा सारा पॉपुलेशन देखने को मिलती है. दैट इज वाई मेन फोकस इज कि इन दोनों जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ से कम एक आपका मेंबर आना चाहिए. What factors contributed to the considerable global influence of the United States within the United Nations? Military power, geographical location, financial contribution, veto power, cultural influence and diplomatic skills, historical significance and technological advancement. And यहाँ पे correct answer is the financial contribution and veto power. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में मिलिट्री पावर सही बात है, जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होगा एज मच, बट द फैक्ट दैट यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज एन इन्फ्लुएंसर. ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ अगर जोग्राफिकल लोकेशन लिखेंगे देन दैट मेक्स नो सेंस, तो तभी हम बी आंसर कर रहे हैं. Which organization campaigns for the protection of human rights worldwide and promotes respect for all human rights as outlined in the Universal Declaration of Human Rights? United Nations, WHO, Amnesty International या फिर International Red Cross? And the correct answer for this question is Amnesty International. Which international NGO is involved in research and advocacy on human rights and is the largest international human rights organization in the United States? Amnesty International, Human Rights Watch, Red Cross, Doctors Without Borders. And the correct answer is Human Rights Watch. ठीक है? How is technology expected to impact the importance of the United Nations? By decreasing its global interdependence, by reducing the relevance of international organizations, by increasing planetary interdependence and consequently enhancing the importance of the United Nations, या फिर by creating more barriers to international cooperation. क्या लगता है आपकी टेक्नोलॉजी से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस पर? And the correct answer for this question is कि इससे प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगा, एंड तभी क्योंकि प्लानिटरी इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाएगा यूनाइटेड नेशंस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगी. नेक्स्ट आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है, थोड़े से ही बेसिक से. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो यूनाइटेड नेशन है इट वाज क्रिएटेड फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड. रीजन इज दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 May 1954. कर लो इसको 1954. And the correct answer for this question, चारों आपके ऑप्शन जो हमेशा रहते हैं assertion reason के, and the correct answer is option number C कि assertion true है and reason false है. It was not established on 24th of May of 1954. It was established on 24th of October. ठीक है, of 19 आपका कौन सा ईयर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, ऑल्दो हमने क्वेश्चन कर लिया बट अ क्विक टेस्ट 24th of October आपका होना चाहिए था यहाँ पे.
नाउ असर्शन आपका कह रहा है कि ओनली द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल पोजेस द वीटो पावर. Reason is क्या? The one veto can stop a resolution from passing. And the correct answer for this is option number B. कि yes, both of these statements are correct. But ये इसको explain नहीं कर रहा. ठीक है कि only the permanent members have. Why? Because एक veto से और resolution pass नहीं होगा. That is not the explanation. The explanation would have been something like कि the permanent members were the ones जो जीत गए थे World War II and तभी उनका status इतना ज्यादा था. तो वैसा कुछ होता then we might have considered. But यहाँ पे because ये दो बहुत ही ज्यादा different statements है, we are not going to be considering it. So that is it for today. I hope you like this video. I hope you like the questions. Please let me know आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए. ज्यादा गलत हुए तो don't be disheartened. We still have a lot of time to practice. We still have a lot of time to practice हमारे जितने भी questions हैं, skills जितने हम लोग बना सकते हैं. ठीक है, डरना नहीं है, आराम से हमको solve करना है. क्लैरिटी होना चाहिए. फैक्चुअल जो क्वेश्चंस स्पेशली उनके बारे में कि क्लियर होना चाहिए कि कौन सी ईयर में क्या हुआ था. आप ग्राफ्स बना सकते हैं, कहीं पे शीट पे लिख सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डेट शीट जो हमने भी प्रोवाइड की, नोट्स जो हमने भी प्रोवाइड करे हैं आपको. आप उनको जरूर एक्सेस कीजिएगा, इससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. इससे हमें पता लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया है. शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.